बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और उसके रिजल्ट में आपका ऑस्टियोपोरोसिस नाम का डिजीज होता है। तो जोड़ों का जो दर्द होता है, आपका पेन होता है हाथ में पैर में, ये सारी चीज़ जहाँ जहाँ जोड़ है, ये सारी चीज़ इसी की वजह से हो रहा है। नमस्कार, आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं और कुछ लोग जानते भी हैं। सेरोटोनिन दोस्त क्या है? एक हार्मोन्स है, एक केमिकल्स है जो आपके नर्व सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। सेरोटोनिन के बारे में अगर बात करते हैं तो दो नर्व सेल्स के बीच में सिग्नल सेंड करता है, दो नर्व सेल्स के बीच में सिग्नल सेंड करता है। दूसरी चीज़ अगर बात करते हैं तो ये जो मोस्टली पाया जाता है आपके स्टमक में। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ स्टमक में ही पाया जाता है, लेकिन स्टमक में मोस्टली कहते हैं ना ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके साथ साथ आपके ब्लड प्लेटलेट्स में भी पाया जाता है और आपके पूरे आपका CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी पाया जाता है। यानी इसकी अगर प्रेजेंस की बात कर लेते हैं तो आपका स्टमक में मोस्टली पाया जाता है, सबसे ज़्यादा स्टमक में पाया जाता है, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। और दूसरी चीज़ बात करते हैं प्लेटलेट्स में भी पाया जाता है। और तीसरी चीज़ बात करते हैं हमारे पास क्या, तो आपका CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन एक पार्ट, ब्रेन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें भी आपका पाया जाता है। अब सवाल आता है कि सेरोटोनिन पे हम बात क्यों कर रहे हैं? आखिर सेरोटोनिन का काम क्या है? इतना इम्पॉर्टेंट हो कैसे गया सेरोटोनिन? तो भाई मेरे, सेरोटोनिन आपके बहुत सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। इसको एक नाम दिया गया है नेचुरल मूड स्टेबलाइजर। अब नेचुरल मूड स्टेबलाइजर का मतलब समझ चुके होंगे कि आपके मूड को स्टेबलाइज करने में ये सेरोटोनिन आपका मदद करता है। सेरोटोनिन एक खास तरह के एक बहुत ही इसेंशियल आपका अमीनो एसिड से बना होता है और उस अमीनो एसिड का नाम है ट्रिप्टोफान। ये एक अमीनो एसिड है। हालांकि अगर आप क्लास 10th में हो तो आपको अमीनो एसिड सिर्फ पता है, ट्रिप्टोफान के बारे में नहीं पता है। लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा पता चल जाएगा कि ट्रिप्टोफान होता क्या है। एमिनो एसिड एक नाम है जिसका नाम है ट्रिप्टोफान और इस ट्रिप्टोफान से बना होता है। अब सवाल आता है कि ये ट्रिप्टोफान अगर हमारे बॉडी में कम हो गई या तो पता कैसे चलेगा, लेंगे कैसे ट्रिप्टोफान? तो ट्रिप्टोफान अपने भोजन के माध्यम से हम लोग ले सकते हैं और वो भोजन जिसमें ट्रिप्टोफान की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है वो होता है हमारे पास नट्स, चीज़, रेड मीट। इन चीज़ों में आपका ट्रिप्टोफान की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और इसके माध्यम से हम अपने बॉडी के अंदर ट्रिप्टोफान को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रिप्टोफान की कमी होने का मतलब क्या है। ट्रिप्टोफान का कमी होने का मतलब है, डेफिशिएंसी होने का मतलब है कि आपके सेरोटोनिन लेवल का लो हो जाना। सेरोटोनिन लेवल लो हो जाएगा क्योंकि बना होता है किससे भाई? ट्रिप्टोफान। तो अगर इसकी कमी हो गई तो आपके बॉडी में अब सेरोटोनिन का लेवल कम हो गया। अब सेरोटोनिन लेवल कम हो गया तो भाई मेरे, आपको बहुत सारे चीज़ें देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा सर? मूड डिसऑर्डर नाम सुने? यानी मूड जो है आपका स्टेबलाइज नहीं रह पाएगा, आप रिलैक्स्ड फील नहीं कर पाओगे, आप खुश उतना नहीं रह पाओगे जितना रहना चाहिए, ठीक है? उतना फोकस तरीके से किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाओगे। ये सारे चीज़ें हो सकते हैं। आप एनक्सियस आपका फील करोगे, ठीक है? एनक्सियस फील करोगे चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपके पास देखने को मिल जाती है अगर आपका सेरोटोनिन का लेवल लो हो गया तो। इसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ें हो जाता है, उसमें हम लोग बात करेंगे। सवाल आता है कि फिर ये सेरोटोनिन करता क्या है? सेरोटोनिन करता क्या है? तो व्हाट डज सेरोटोनिन डू? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4-5 पॉइंट्स हम लोगों ने लिखा है। अब जरा देखो, बॉवेल मोमेंट को भी कंट्रोल करता है, बॉवेल मोमेंट ऑफ फंक्शनिंग को। यानी कि हम जब अपना ह्यूमन एक्सक्रीटा अगर बात करते हैं ह्यूमंस में, तो ह्यूमन एक्सक्रीटा जो ये रिलीज करते हैं उसको बोलते हैं बॉवेल मोमेंट। यानी हमारे बॉडी से जो गंदगी निकलता है ना, व्हेन वी यूज टॉयलेट रूम्स, तो वहाँ पे उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है कौन? आपका सेरोटोनिन। इसके फंक्शनिंग को करता है आपका सेरोटोनिन, क्योंकि ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन वाले हिस्से में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है? मूड को स्टेबलाइज करने में भी आपका पार्ट ये करता है। क्या होता है कि ब्रेन को ये चीज़ मैसेज आना चाहिए होता है, और ब्रेन के पास जब ये मैसेज नहीं पहुंचेगा तो भाई मेरे, आपके जो है ना मूड, ये चीज़ स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। नौसिया
नौसिया का मतलब कंडीशन आप तो जानते हैं ना, नौसिया मतलब जैसे लगता है कि वोमिटिंग वाला सिचुएशन हो रहा है, होने वाला है, ऐसा चीज़ें लगता है। तो ये आपके इसकी कमी की वजह से होता है, सेरोटोनिन के कमी की वजह से ही होता है। ठीक है, इसमें सारे चीज़ें एक दूसरे से पूरा का पूरा चैनल लिंक्ड है, ब्रेन आपका सारा चीज़ें लिंक्ड है। एक चीज़ कमी हुई तो धीरे धीरे सारे को अफेक्ट करने लगेगा। स्लीपिंग, आपको कब जगना है, आपको कब सोना है, इसको भी आपका कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है आपका सेरोटोनिन। यानी कि स्लीपिंग और वेकिंग सेंटर होता है हमारे ब्रेन के हिस्से में, इसको रेगुलेट करने वाला एक पार्ट है स्लीपिंग और वेकिंग को, यानी जगना और सोने को। तो वहाँ पे अगर ये चीज़ें सही तरीके से अगर ये चीज़ चेक किया जाता है कि सेरोटोनिन लेवल किस हिस्से का ये चीज़ यूज्ड हुआ है और कौन सा हिस्सा स्टिमुलेट हुआ है, उसके हिसाब से आपको ये चीज़ होता है। नोटिस करेंगे काम करते करते आपके शाम के वक्त जैसे आप डेली वॉक से ज़्यादा करने लगते हैं तो आपको निद्रा आने लगती है। तो ये कहीं ना कहीं आपका इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है सेरोटोनिन। ब्लड क्लॉटिंग, चूँकि मैंने बोला था कि आपको प्लेटलेट्स में भी पाया जाता है, और प्लेटलेट्स में जब पाया जाता है तो भाई मेरे क्या करता है, प्लेटलेट्स में आपका वाउंड को हील करता है, यानी घाव को भरता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जब ये चीज़ क्या करता है, आपको एक और नाम से मैं बता दूं आपको, जब ब्लड क्लॉटिंग आया ही है तो इस सेरोटोनिन को वैसो कंस्ट्रिक्टर के नाम से भी जानते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्टर। अब सरकार वैसो कंस्ट्रिक्टर का मतलब क्या होता है, अगर इसको तोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो वेसल्स प्लस कंस्ट्रिक्टर्स आएगा, वेसल्स प्लस कंस्ट्रिक्टर आएगा, यानी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना, यानी कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना, सिकुड़ाना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपका प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करा सके। ये सारी चीज़ों में एक्टिव होता है आपका सेरोटोनिन। यानी सेरोटोनिन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है सरकार। मैंने बताया आपको कि कौन कौन सी चीज़ें खाने से आपको ये चीज़ इसके लेवल बढ़ सकते हैं, नट्स, चीज़ और रेड मीट। तो चीज़ें सिंपल सी बात है। बोन के हेल्थ को भी मेंटेन करता है, यानी कि आपका सेरोटोनिन लेवल अगर आपका हाई हो गया तो आपके बोन्स में एक डिजीज होता है जिसका नाम है ऑस्टियोफोरेसिस। ऑस्टियोफोरेसिस ये डिजीज जो है सर, ये चीज करता क्या है, इसमें क्या होता है, आपके बोन्स जो होते हैं वीकेन हो जाते हैं। आज बुजुर्गों की अवस्था में, बुजुर्ग अवस्था में जो आपको 60 साल 65 साल की अवस्था में देखने को मिल जाता है, बोन्स वीक हो जाता है। अब 60 साल 65 साल के तो छोड़िए ना, इससे पहले भी हम लोग को देखने को मिल जाता है कि आपका बोन्स वीक हो चुका है। तो ये इसका वजह क्या होता है सर, एक चीज़ बात करते हैं, तो शुगर जो है ना, शुगर, वाइट शुगर, उसको लेना कम कीजिए, क्योंकि वाइट शुगर क्या करता है, आपके कैल्शियम को डिग्रेड करता है, कैल्शियम को डिग्रेड करता है, जिसकी वजह से हमारे पास ऑस्टियोफोरेसिस नाम के डिजीज होते हैं, यानी कि सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और उसके रिजल्ट में आपका ऑस्टियोफोरेसिस नाम का डिजीज होता है। तो जोड़ों का जो दर्द होता है, आपका पेन होता है हाथ में पैर में, ये सारी चीज़ जहाँ जहाँ जोड़ है, ये सारे चीज़ इसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, आपके सेक्सुअल फंक्शनिंग को भी डिसफंक्शन कर सकता है, ये चीज़ें सेक्सुअल फंक्शन को भी आपका क्या अफेक्ट करता है, यानी बॉडी के मैक्सिमम पार्ट पे, बॉडी के अधिकांश पार्ट पे आपका सेरोटोनिन का इम्पैक्ट होता है, प्रभाव होता है। यानी कि कहते हैं ना इसको, मैंने बोला ही, आपका नेचुरल मूड स्टेबलाइजर के नाम से जानते हैं इसको। अब सर सेरोटोनिन, अब बात करते हैं कि नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए। ये तो पता चलना चाहिए कि सेरोटोनिन का लेवल क्या होना चाहिए। तो सेरोटोनिन का नॉर्मल लेवल होना चाहिए 101 से 283 नैनोग्राम पर ml। एक इंसान के लिए इससे ज़्यादा सेरोटोनिन आपको नहीं चाहिए, आपके ब्लड में इतना होना चाहिए, नैनोग्राम पर ml, 101 से 283। हालांकि इसको चेक करने के लिए आप डॉक्टर के पास कंसल्ट कर सकते हैं, वो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं अपने। अब तो क्या है ना सरकार, बहुत इतना ये चीज़ इजी हो चुका है कि सब लोग अपना अपना डॉक्टर रखते हैं, राइट, यानी कि वो ऑनलाइन भी वो चीज़ हो जाता है और आपका ऑफलाइन तो है ही सारी चीज़। तो आपका जो सेरोटोनिन का जो लेवल है 101 टू 283 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, ये चीज़ होता है। सेरोटोनिन के लेवल को हम लोग अपने भाषा में बात करें तो बिना वो चीज़ करने के किस तरीके से इसको लेवल पे लाया जाए। पहली चीज़ लाइट थेरेपी से हम लोग सेरोटोनिन के लेवल को नॉर्मल पे ला सकते हैं।
लाइट थेरेपी क्या है? यानी कि सनलाइट में एक्सपोजर कीजिए खुद को, यानी सनलाइट में थोड़ी देर तक बैठिए, सनलाइट में कुछ काम कीजिए, ज़्यादा नहीं, अति सर्वत्र वर्जित है, एक्सेस इज एवरीवेयर प्रोहिबिटेड। हमेशा एक्सेस जो है हमेशा गड़बड़ करता है, यानी कि अगर ज़्यादा मात्रा में सनलाइट में रहते हैं तो आपको पता है कि सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं जो कि आपका ओजोन परत फटने की वजह से कुछ हमारे पास आ रहे हैं। तो अगर ज़्यादा करते 10 बजे के बाद वाला जो है ना, जो बहुत ज़्यादा कड़क धूप होती है उसमें नहीं, सुबह के धूप में आपको बैठिए, आपका सर्टेन लेवल कोशिश थोड़ी थोड़ी सी आपकी वापस आएगी, ये लेवल हो जाएगा। इसको बोलते हैं लाइट थेरेपी। दूसरी चीज़ बोलते हैं डेली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने से भी ये चीज़ आता है। तीसरी चीज़ हमारे पास बात करते हैं सर आपका बैलेंस डाइट। और चौथी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेडिकेशन। मेडिकेशन लीजिए, मेडिटेशन का नाम सुना, मेडिटेशन और मेडिकेशन दोनों अलग अलग है। एक इलाज और एक मेडिटेशन, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दोनों आप कीजिए, आपका सारा चीज़ सही हो जाएगा। नॉर्मल अगर सेरोटोनिन आपके बॉडी में रहता है तो आप ज़्यादा खुश मिजाज रहते हो, ज़्यादा शांत रहते हो, मोर किसी भी काम के प्रति ज़्यादा फोकस्ड होते हो, लेस एनेक्सियस, ज़्यादा वो चीज़ चिंता की बात नहीं होती, ज़्यादा चिंता नहीं होती है, और इमोशनली आपका काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हो। अगर ये कम हुआ तो इसका उल्टा काम होगा, समझ रहे हैं? तो दोस्तों ये थी हमारे पास सेरोटोनिन के बारे में। सेरोटोनिन जो है आपकी बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो हमारे पास पैराइटल सेल्स होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ऑक्जेंटिक सेल्स और पैराइटल सेल्स होते हैं, उसके द्वारा ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसमें गैस्ट्रिक, उसमें बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ हमारा रहा आपका सेरोटोनिन के बारे में। आपको कैसा लगा जानकारी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब आज के लिए बस इतना ही। इट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे अगले दिन किसी खास टॉपिक पे। हाँ, आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं कोशिश करूँगा उसका ऐसे ही वीडियोस लेकर आऊँगा, एक अलग वीडियोस, एक आपका नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे कल फिर अगले क्लासेस में। तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे।